गाइस, अपनी स्कूलिंग लाइफ में मैंने न जाने कितने ही स्कूल बदले हैं और उनमें से एक का मैं आपको टूर आज करवाने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। ये है वो स्कूल गाइस। इसका मेन गेट तो अभी बंद है, शायद स्कूल भी बंद हो गया। ये शिफ्ट होने वाला था, ये जिस टाइम पे मैंने ये स्कूल छोड़ा था उसी टाइम पे ये स्कूल शिफ्ट होने वाला था, क्योंकि इसका जो सेकेंडरी ब्रांच था वो कहीं और बनने वाला था। शायद अभी इन्होंने ये वाला ब्रांच बंद कर दिया है, और कोई बात नहीं, मैं फिर भी इसी स्कूल का टूर दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने स्कूल लाइफ का 4 साल यहाँ पे दिया है, तो नए वाले स्कूल पे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। आज हम यहीं घूमेंगे। अभी फ़िलहाल मेन गेट तो बंद है, तो मैं देखता हूँ अगर कहीं और से एंट्री मिल जाए तो, क्योंकि जो बाउंड्री वॉल है उस पर तो इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए ग्लासेस लगाए हुए हैं। अभी ग्लासेस लगाए हुए हैं, तो कोई दूसरा बाउंड्री वॉल में अगर कहीं से एंट्रेंस मिल पाए या हम जंप करके कहीं से जा पाएँ तो देखते हैं क्या होता है। बाउंड्री वॉल पे घूमते हुए मुझे एक एंट्री तो दिखाई दिया है, देखते हैं वहाँ से एंट्री हो पाती है कि नहीं। तो यहाँ मिली है हमें एंट्री, यहाँ से हम चलेंगे अंदर स्कूल के। ऑब्वियसली इतना जंगल तो एक्सपेक्टेड था, बिकॉज़ ये स्कूल मेरे ख्याल से 2013 में मैंने ये स्कूल छोड़ा था, और प्रोबेबली उसके 3-4 सालों में ये बंद हो गया। उसके बाद से शायद यहाँ कोई मेंटेनेंस के लिए भी नहीं रखा गया है, तो ये हालत तो बनता है। कोई नहीं, मज़े की बात ये है कि ये नॉर्मल स्कूल नहीं था, ये था बोर्डिंग स्कूल। यहाँ पे हॉस्टल्स थे, और मैं 2 साल हॉस्टल्स में रहा हूँ, और फिर 2 साल मैं अपनी मम्मी के साथ रहा हूँ। तो हॉस्टल का मैं टूर करवाता हूँ आपको। और ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, ये असेंबली एरिया होता था। वहाँ पे हम खड़े होके प्रेयर वगैरह करवाते थे, और ये पूरा एरिया असेंबली का होता था। अभी फ़िलहाल वो जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये सारी बिल्डिंग ये मेरे जाने के बाद बनी है, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करता था तब यहाँ पे टीन लगे हुए थे और उसके नीचे क्लासेस होती थी। लेकिन टीन होने के बावजूद यहाँ उतनी गर्मी नहीं होती थी, क्योंकि ये देखो आप, यहाँ एक नीम का पेड़ है, यहाँ एक नीम का पेड़ है, यहाँ एक पकड़ी का पेड़ है। मतलब ये पूरा जो असेंबली एरिया है ना, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे। अभी कुछ पेड़ यहाँ से मेरे ख्याल से काटे भी गए हैं। ये है इसका मेन बिल्डिंग। अभी तो फ़िलहाल खंडर लग रहा है, उस टाइम पे काफ़ी अच्छा व्यू था इसका। मतलब अंग्रेज़ों के टाइम पे कैसे बिल्डिंग्स हुआ करती थी, सेम टू सेम वैसा व्यू था इसका। ये नई क्लासेस बंदी थी, ये उसी टाइम पे बंदी थी, लेकिन ये अभी तक नहीं फिनिश किया गया है, पता नहीं क्यों। नाम है इस स्कूल का सारा इंटरनेशनल स्कूल, हथुआ, बिहार, ज़िला गोपालगंज। आइए मैं आपको हॉस्टल्स दिखाता हूँ अब। दोस्तों, ये जो हॉलवे है पूरा का पूरा, यहाँ से वहाँ तक, यहाँ पे हमारी क्लासेस लगती थी। जैसे नॉर्मल क्लासेस लगती हैं, स्कूल क्लासेस जिसमें कि बाहर के बच्चे भी पढ़ते थे और हॉस्टल वाले भी पढ़ते थे, वो तो अलग ही है। लेकिन जब स्कूल टाइमिंग ख़त्म हो जाता था, उसके बाद से यहाँ पे हमारे लिए ट्यूशन क्लासेस लगती थी। मतलब यहाँ पे सेल्फ स्टडी का पूरा यहाँ से वहाँ तक बेंच लगे हुए थे, और टीचर्स बैठते थे, जो हॉस्टल वाले टीचर्स थे वो यहीं पे बैठते थे, और यहाँ पे हम पढ़ाई करते थे। एटलीस्ट मैं बताऊँ, स्कूल आवर्स के बाद भी हमें एटलीस्ट 4 से 5 घंटे यहाँ पे पढ़ना पड़ता था। ये जो रूम है, ये प्रिंसिपल का ऑफिस हुआ करता था, जो मेन ऑफिस, प्रिंसिपल्स मेन ऑफिस ये हुआ करता था। और ये है हॉस्टल का एक एंट्री गेट, ये है दूसरा एंट्री गेट, और वहाँ है एक वो जो गेट दिखाई दे रहा है वो है तीसरा एंट्री गेट। तो ये 3 एंट्री गेट थे हॉस्टल्स के। आइए आपको अंदर से दिखाता हूँ।
यहाँ पे पूरा हॉस्टल एरिया था। यहाँ पे ना बंकर बेड्स, आपने सुना होगा, बंकर बेड्स टाइप में बेड्स लगे हुए थे नीचे ऊपर करके। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये बेड हुआ करता था हमारा, और एक नीचे एक ऊपर, और इस पे एक पे, ये जो नीचे वाला है, एक पे 2 बच्चे सोते थे, मतलब टोटल ये पूरे बेड पे 4 बच्चे, और ऐसे यहाँ से लाइन से लगे होते थे। अभी तो यहाँ के बेड्स हट गए हैं, यहाँ पे थोड़ा खंडर टाइप है, कुछ बेड्स हैं, कुछ बेड्स हटा दिए गए हैं। ये देखो, ये एक चेम्बर है, वो एक चेम्बर है, वो एक चेम्बर है, वो दूसरा चेम्बर है। मैं बताऊँ, अगर कभी आपको आने का मौका मिले ना हथुआ, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट हथुआ में, तो आप ज़रूर आके इस स्कूल में विज़िट करना। ये देखो, ये एक चेम्बर है, ये टीचर्स का होता था, ये टीचर यहाँ हमारे हिंदी टीचर्स होते थे। ओ भाई साहब, अभी तो बहुत डरावना लग रहा है ये। फटाफट टूर करके मैं निकलता हूँ यहाँ से। मैं दिखाता हूँ मैं जहाँ से होता था, जो हमारा चेम्बर था। ये एक चेम्बर है, ये देखो गाइस। यहाँ हमारी प्रिंसिपल मैम्स होती थी यहाँ पे। ये प्रिंसिपल मैम का रूम था, एंड दिस इज़ आवर चैम्बर। यहाँ मैं सोया करता था। मैं और मेरा भाई दोनों इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं, और उस टाइम तो मेरा भाई बहुत छोटा था। मैं उस टाइम पे था 10 साल का, 9 साल का, मेरा भाई 7 साल का था। एंड इस हॉस्टल का क्या हालत था उस टाइम पे, मैं वो सब डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। बहुत बुरा हाल था, ट्रॉमेटाइजिंग, यू नो। टीचर्स भी वैसे ही, बच्चे भी वैसे ही। आपने सीरीज़ में देखा होगा बुलिंग कैसे चलती है, वो सही दिखाते हैं, कुछ भी वो उसमें ओवर एग्जैजरेटेड नहीं होता है, सब कुछ सही दिखाते हैं वो, और जैसा दिखाते हैं ना वैसा ही होता है, जेन्युइनली वैसा ही होता है। इसमें 1 2 3 4 5 6 बेड्स एक लाइन में लगती थी, उधर से तीसरा बेड हमारा था। और स्टार्टिंग में जब हम आए थे यहाँ पे नए नए, तो नए बच्चों की वैसे भी ज़्यादा बुलिंग होती है, और हम एक तो छोटे थे, यहाँ पे सीनियर्स और जो छोटे बच्चे होते थे वो सभी को एक साथ सुलाया जाता था। तो हमें नीचे वाला बेड मिला था, जो सीनियर्स थे वो ऊपर वाला बेड रखते थे, क्योंकि ऑब्वियसली ये एसी नहीं था उस टाइम पे। यहाँ पे पंखे लगे होते थे, यहाँ पे पंखे लगे होते थे, और क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि एक बेड ऊपर होता है और एक बेड नीचे, तो ऊपर वालों को हवा लगती थी। अब आप ये सोचो कि जो बेड्स हैं वो एक लाइन में लगा दिए गए हैं, तो नीचे वालों को हवा कैसे जाएगी, मतलब ही नहीं बनता है। और हम पूरी गर्मी में ऐसे ही सोते थे, क्योंकि इस हॉस्टल का कुछ जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री इतनी बेकार थी इस हॉस्टल की कि बच्चों को रात के टाइम पे बाहर नहीं जाने दिया जाता था। तो चाहे गर्मी हो या ठंडी हो, ठंडी में तो खैर कोई दिक्कत नहीं होता था, कंबल ओढ़ो सो जाओ, तो लेकिन गर्मी में भाई साहब मरो मरो, यहाँ पे नीचे मरो, ऊपर वाले हवा खा रहे हैं, नीचे वाले मरो। आइए मैं अब बाहर चलते हैं, बहुत मैं थक गया यहाँ पे। बाहर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ जहाँ हम लोग लंच करते थे, मतलब खाना खाते थे, यहाँ का किचन दिखाता हूँ, और जहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करते थे डाइनिंग एरिया वो दिखाता हूँ। यहाँ पे वो था, क्या बोलते हैं, जब रोज़े रखते हैं ना, मुस्लिमों में एक फेस्टिवल होता है रोज़ा, शायद हाँ रोज़ा ही होता है, तो यहाँ पे शाम को वो लगती थी दावत टाइप, जो भी होता है दावत यहाँ पे लगती थी, और यहीं पे बच्चे खाते थे। और वो हर स्कूल में एक अल्फ़ा कैरेक्टर होता है जो सबको कंट्रोल में रखता है, वो है उस अल्फ़ा कैरेक्टर का, हाँ वो वाला, वो है उस अल्फ़ा कैरेक्टर का कमरा। और भाई साहब पुरानी जो फिल्में होती थी ना, उसमें एक विलन का कैरेक्टर होता था जो गंजा होता था, थोड़ा डार्क कलर का होता था, गंजा होता था, तो डार्क कलर का होता था, गंजा होता था, सेम टू सेम वो सर एकदम वैसे ही दिखते थे, और उनके पास एक तलवार थी,
एक हाथ की तलवार, पता नहीं किस लिए था लेकिन था भाई उनके पास। अब किचन का एरिया तो जाने का रास्ता है कि नहीं है पता नहीं। यहाँ पूरा पेड़ वो हो चुका है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ से है वो किचन में जाने का रास्ता ना, यहाँ पूरा पेड़ पेड़ हो रखा है। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ साइड से जाने का। हाँ, ये है किचन। अभी पता नहीं चल रहा होगा आपको, लेकिन वहाँ पे चूल्हा होता था। किधर गया? हाँ, वहाँ पे चूल्हा होता था। ये रहा एक, एक, और अरे रे, ये रहा एक, वो रहा दो। इस पे ये मतलब उस टाइम पे गैस की फैसिलिटी नहीं थी बिहार में, तो या तो लकड़ी पे खाना बनता था या फिर चूल्हे पे, उस पे कोयले पे खाना बनता था। यहाँ पे वॉशिंग एरिया था डिशेस का। अब बच्चे खाना खा के खुद ही बर्तन धोते थे। खाना खाओ, खाना लो, और खाना खाओ, बर्तन धो, फिर वापस रखो। यहाँ पे रोटियाँ बनती थी, मतलब सारा खाना वगैरह यहीं बनता था। और यहाँ पे सर्व किया जाता था। अब बात करते हैं सबसे मज़ेदार चीज़ के बारे में। लड़कों का दिल दो ही चीज़ में लगता है, या तो लड़कियाँ या फिर दारू। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको गर्ल्स, जो गर्ल्स वाला सेक्शन है ना हॉस्टल का, वो। हालांकि यहाँ पे सिर्फ उस टाइम पे यहाँ पे जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ थी पूरे हॉस्टल की वो थी अराउंड 250 के अराउंड, ठीक। और 250 में गर्ल्स गेस करो कितने होंगे, कमेंट में गेस करना, बाकी मैं बता देता हूँ। गर्ल्स थी सिर्फ कितनी, 12 थी कि 18 थी, उसमें भी कुछ छोटी थी कुछ बड़ी थी, समझ रहे हो ना। तो 200 बच्चों पे 10-12 गर्ल्स। खुल जा। फिर भी उम्मीद जगाने के लिए काफ़ी थी उतनी। ये है डाइनिंग एरिया हमारा, यहाँ पे हम खाना खाते थे। अब ये डाइनिंग एरिया ना, आप देख के बोलोगे भाई ये तो इतना छोटा डाइनिंग एरिया है, इसमें 200-250 बच्चे खाना कैसे खाते होंगे। तो मेजरली यहाँ पे लड़कियाँ ही बैठती थी, खाना लेती थी, यहाँ बैठ जाती थी, क्योंकि उनका जो रूम है ना वो रहा, एक रूम वो रहा और एक रूम वो रहा, 2 रूम्स थे यहाँ पे लड़कियों के लिए, और इसमें वो सोती थी। और यहाँ पे डाइनिंग एरिया था, तो यहाँ पे लड़कियाँ ही डाइन करती थी, बाकी लड़के जो थे खाना लेते थे, और इस रास्ते जहाँ से मैं अभी आया, इस रास्ते उधर चले जाते थे, उस साइड खाते थे। कोई अपने बेड पे खा रहा है, कोई बाहर असेंबली एरिया में खा रहा है, कोई कहीं खा रहा है, तो ऐसे था। बाकी आपको दिखाता हूँ गर्ल्स रूम। अभी फ़िलहाल तो मज़ा नहीं आएगा कुछ भी, सब कबाड़ हो रखा है। शिट, यहाँ अंधेरा बहुत है। डैम यार। गाइस, मैंने अभी नया नया व्लॉगिंग शुरू किया है, तो मेरे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है दिखाने के लिए, बट कोई नहीं, फिर कभी, शायद कभी अगर मैं बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं तो प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ आऊँगा और फिर आपको दिखाऊंगा। ये छोटा सा, इस एरिया में थोड़ा सा लाइट है तो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये वही जो गर्ल्स रूम मैंने दिखाया ना आपको, दूसरे वाला जो गर्ल्स रूम था उसके पीछे वाला सेक्शन है ये। यहाँ पे खिड़की है तो लाइट आ रहा है, तो मैंने सोचा यहाँ से दिखा देता हूँ। बाकी जो दूसरा वाला रूम है उसमें प्रॉपर लाइटिंग है, मैं वो दिखाता हूँ आपको। तो ये वाला जो एरिया है, आप देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखो गर्ल्स रूम। ये तो फ्लिप हो गया है, मिरर हो गया, लेकिन GIRLSROOM गर्ल्स रूम, ये था गर्ल्स रूम। और यहाँ पे एक बुढ़िया वो थी, यहाँ पे एक बूढ़ी वार्डन थी जो कि गर्ल्स को हैंडल करती थी, वो भी यहीं पे सोती थी उनके साथ। और फिर भी सोचो कि यहाँ के टीचर्स इतने स्ट्रिक्ट थे, उसके बावजूद होता था वो सब। अब मैं इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, समझने वाले को इशारा काफ़ी है।
और सोचो गाइस, 200-250 बच्चे, इतना बड़ा हॉस्टल, और यहाँ पे सैनिटेशन के लिए प्रॉपर बाथरूम नहीं था। बाथरूम के नाम पे 2 खंडहर इन्होंने बनाए हुए थे, और वो अभी और बुरी हालत में है। ठीक है, तो सफाई नहीं होती थी यहाँ पे। यहाँ पे जो लैट्रिन्स होती थी ना, वो भरी रहती थी ऊपर तक। ऑब्वियस सी बात है, अगर सेफ्टी टैंक आप साफ़ नहीं करोगे तो वो तो फुल रहेगा ही। तो बच्चे क्या करते थे, इधर पीछे ना ये पूरा खाली एरिया था और पेड़ वगैरह लगे हुए थे, तो ओपन डेफिकेशन करते थे। अभी इधर ज़्यादा जंगल है तो मैं इधर जा नहीं पा रहा हूँ, वरना इसके बाद ना उस कॉर्नर पे बहुत बड़ा फील्ड था। अब वो फील्ड है इसलिए वहाँ पे ज़्यादा जंगल हो रखा है, और क्या पता उधर सांप वगैरह भी हो। तो मैं इतनी जल्दी अपनी लाइफ में रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ, तो मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। बट हाँ, ये था मेरा छोटा सा हॉस्टल, जहाँ पे मेरी लाइफ के 4 साल बीते हैं। 2 साल हॉस्टल में और 2 साल मम्मी के साथ। आई होप कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अच्छा भी क्या बोलूँ मैं, मतलब मेरा फर्स्ट व्लॉग है यार, तो जज मत करना। और अगर कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट्स में बताना। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इन माय नेक्स्ट व्लॉग्स। थैंक यू गाइस, बाय बाय।